Hello, good morning students. बेटा टुडे वी आर लर्न अबाउट द नॉर्थन प्लेन। ठीक है बेटा, नॉर्थन प्लेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यस्टरडे वी स्टार्ट लेसन 2 भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि द फीचर्स ऑफ, ये हमने लेसन स्टार्ट कर लिया था ना, कल हमने स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो हाफ हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन का मतलब क्या है यहाँ पर कि उत्तरी जो मैदान है, ठीक है, उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, यानी कि इसके क्या थे, 3 प्रमुख नदियाँ थी जिनके नाम कौन कौन से, द इंडूज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये तीनों की तीनों क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। और क्या है कि ये मैदान जो है ना वो ओलिवल सोयल से बना हुआ है पूरा का पूरा, यानी कि जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल इज इन अ वेस्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। यानी कि लाखों वर्षों में हिमालय के जो अर्ध के स्थित बहुत बड़े बड़े जो मतलब बेसिन होते हैं ना, वो भी क्या है जलोढ़ों से उपजाऊ मैदान बनाने लग गए, क्योंकि वहाँ पे जो भी मिट्टी नदियों के साथ बहकर आती है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए उसको क्या है फर्टिलाइज प्लेन भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या है कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और 2400 किलोमीटर लंबा है एंड 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है, यानी कि चौड़ा बना हुआ है ये। और यहाँ का जो मतलब पॉपुलेशन है ना वो कितनी है कि मतलब फिजिकली मतलब भौतिकली क्षेत्र है, ये भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ की जनसंख्या जो है काफ़ी है। इसके बाद में क्या बताया गया है, व्हेन ए रिच सोयल कवर कंबाइंड विद एडुएटर वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है पूरी तरीके से इससे ढकी हुई है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे वायु भी अच्छी है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है क्लाइमेट है वो काफ़ी अच्छा है, जलवायु जिसको बोलते हैं। इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है भारत का उत्पादक क्षेत्र है, जो मतलब कृषि के एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत का उत्पादक क्षेत्र है, जिसके अंदर अच्छे से भूमि जो उपजाऊ होने की वजह से काफ़ी प्रोग्रेस पे आई है। इसके बाद में क्या है, द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशन वर्क वर्क, यानी कि यहाँ पर क्या है कि निक्षेपण कार्य किया जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नॉर्थन माउंटेन्स है ना उनकी वजह से क्या होता है पानी आता है, और वो पानी क्या नदियों में आता है और इस वजह से यहाँ पानी अच्छा होता है। और उस वजह से क्या लोअर कोर्स में क्या हो जाता है, जो निचले वाला हिस्सा है जो ढलान वाला कम ढलान वाले हिस्से वहाँ पर क्या है पानी जो नदी है ना वो धीमी गति में हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई से नीचाई में आएगी तो फास्ट आएगी और इक्वली चलेगी तो धीमी हो जाएगी। और उसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि नदियाँ द्वीपों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, द्वीप से बनने आइसलैंड से अपने आप ही बनाने शुरू कर देती है, उस फॉर्म में आ जाती है, ये आइसलैंड की फॉर्म्स में अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद आगे क्या दे रखा है कि इनके अंदर क्या क्या मिक्स होकर के आता है, मिट्टी होती है गाद टाइप में, और मतलब अलग अलग जो पानी की धाराएं बहती रहती हैं तो अलग अलग लाइनें सी बननी शुरू हो जाती हैं इनके बीच में। फिर आगे क्या कह रहा है, द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरियस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, दीज चैनल्स आर नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो उत्तरी मैदान है वो क्या मोटे तौर पे ज़्यादातर क्या है 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, इनको अलग अलग स्प्लिट लोअर कोर्स में लिया गया है। ठीक है जी। इसके बाद में क्या कर दिया गया है इनको, और इनकी क्या है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, यानी कि गाद रूप में इनके अंदर मिट्टी जो है वो बिल्कुल ही कीचड़ टाइप में आती है। और दीज चैनल्स आर नोन एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन चैनल्स को क्या बुलाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नॉर्थन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस के अंदर है। और इसके अंदर क्या है कि जो पश्चिम का भाग है ना वो क्या है
उत्तरी जो भाग से पश्चिम का जो उत्तर का जो पश्चिम का जो भाग है ना, उसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है जो इसका, उसको क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए उसको वहाँ का पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो सिंधु नदी जो है ना पाकिस्तान से होकर के ज़्यादा आती है। इसके बाद में इंदुज एंड इट्स टेरिबिटरी, इंदू और उसकी टेरिबिटरीज है, यानी कि उसकी सहायक नदी है, वो क्या, झेलम एंड द चंबा, द रावी, द बीस एंड सतलुज ऑर्गेनाइज इन द हिमालयाज। ये सारी की सारी क्या है, हिमालयाज से ही निकलती है, हिमालय द्वारा इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इन इज डोमिनेट बाय द डेब्स, यानी कि जो इस तरीके से आती है, निकल के आती है, इन मैदानों के भाग को दोबारा से भी अधिक, बहुत संख्या बहुत अधिक है इनकी, और वहाँ से क्या है, निकल करके आती है, उनको डोमिनेट किया जाता है डोबाद से। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघरा एंड तेस्ता रिवर, यानी गंगा के जो मैदान है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में आते हैं, और ये क्या है, ये मतलब नॉर्थन है, नॉर्थन इंडिया के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में से होते हुए पश्चिम बंगाल में फैला है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। इसके बाद में क्या है, उत्तरी मैदानों के बारे में बताया गया है, और इसके बारे में क्या है कि इनके अलग अलग चीज़ों के बारे में, उनकी भूमि के बारे में वर्णन किया गया है। यही नहीं है कि इसके अलावा भी क्या है कि जो मैदान जो फैले हुए हैं वो भौगोलिक आकृतियों के कारण डिफरेंट दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। आकृतियाँ भिन्नता के आधार पर भी क्या है, उत्तरी मैदानों को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया, उनको डिफाइन किया गया अलग अलग तरीके से। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, यानी 8 से 16 ये दे रखा है ना, 8 to 16 ये गिवन है यहाँ पे। 16 क्या है, जो है वो चौड़ी पट्टी बनाती है, और इसे बाबर के नाम से भी जाना जाता है। और सारी की सारी जो बाबर से पट्टी जो विलुप्त हो जाती हैं, इस पट्टी के क्या है कि साउथ में जा कर के नदियाँ पुनः निकल आती हैं, यानी कि दोबारा से रीओपन हो जाती है, वहाँ पर पे जाके नम तथा दलदल क्षेत्र का निर्माण करती है, जिससे तराई का कहा जाता है, उसको तराई का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद में क्या कहा गया यहाँ पर, ये जितने भी प्राणी हैं इनके बड़ा घने जंगलों का क्षेत्र है, और बंटवारे के बाद जो है पाकिस्तान से ये आए जो शरणार्थी थे उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काट दिया जाता है, ताकि वो बेचारे रह सके, वो वहाँ पर अपना कामकाज जचा सके, कामकाज कर सके। इस क्षेत्र के जो मान लो लोकेटेड दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, इस क्षेत्र के अंदर जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। और आगे क्या है, जो नॉर्थर्न प्लेन है उसका क्या है, नॉर्थर्न प्लेन के अंदर क्या है कि सबसे विशालतम भाग वो जो है वो क्या है, ओलिवल सोइल का बना हुआ है। ये नदियों के कारण बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर से स्थित है, और इसके अंदर क्या है कि बागर नाम से भी जाना जाता है इसको। चूनेदार जो बहुत सारे मतलब कंकड़ और चूनों मतलब पिस के आते हैं, वो चूनेदार हो गया, और कंकड़ वाला हो तो उसको कंकड़ कहा जाता है, और खादर भी कहा जाता है। लगभग प्रत्येक वर्ष जो है इसका पुनर्निर्माण होता है, दोबारा से इसका निर्माण होता रहता है। इसके बाद में क्या दिया गया है, इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसके लिए ये उपजाऊ होते हुए भी तथा गहन खेती के लिए आदर्श होती है। गहन खेती सबसे ज़्यादा यहीं पर ही पाई जाती है, यहीं पर ही होती है हमारी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेनिनसुला प्लेटर। इसके अंदर क्या है कि पठार है, प्लेट्यूज के अंदर। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं पेनिनसुला को। यार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो क्या है कि पुराने जो क्रिस्टलीय अग्न्य रूपांतरित जो शैलें हैं, जो चट्टानें हैं, उन रॉक्स से मिलकर के बना है। फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड thus मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड्स। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, और एक ये क्या है कि पठारी भाग में चौड़े तथा
छिछली घाटियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। और इस पठार में क्या है कि दो चीज़ें बताई गई हैं। दो कौन कौन सी हैं भाई, वो ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसके अंदर ये देखिए, सेंट्रल टू ब्रॉड डिविजन्स, दो जिसके अंदर इसको क्या गया, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, मतलब इसका क्या है, जो सेंट्रल हाईलैंड्स है यानी मध्य उच्च भूमि है, और दूसरा है दक्कन का पठार। दो चीज़ें बताई गई है इन पेनिनसुला पठार के अंदर। इसके बाद में क्या कहा गया है कि नर्मदा नदी के नॉर्थ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्या है, मालवा के जो प्लेट्यू के कंपैरिजन में इसके भागों पर फैला हुआ है, और उसे जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से भी अनाउंस किया जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। और विश्व श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, और पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र के बहने वाली नदियां जो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती रहती है, कंटिन्यूसली ये चलती रहती है। और इस प्रकार से इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है, और उच्च भूमि जो मध्य भूमि है वो पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण होती जाती है। मतलब ये कि संकीर्ण होना मतलब ये कि थोड़ी सी पतली होती जाती है ये। इसके बाद में इसके बाद आगे क्या कह रहा है ये, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मेग मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर, यानी कि दामोदर रिवर के बाद में क्या आ जाता है, ये हमारे पास एक छोटा पठार है, छोटा नागपुर नाम से एक पठार आ जाता है, जो कहाँ से है, ईस्ट वर्ड से है, यानी कि पूर्व की तरफ से एक्सटेंशन किया गया, बढ़ाया गया है इसको दामोदर रिवर की सहायता से, आगे इसको बढ़ाया गया है। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियाँ भी निकलती हैं। इसके बाद में क्या है, दक्षिण के जो पठार में जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोला गया है, इस ट्रैंगुलर लैंड मास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, सतपुड़ा, इस तरह की जो नदियाँ वो इसमें से निकल रही है। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश करती हूँ। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, और ये 600 मीटर की ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई जो 900 से 1600 मीटर है। और पूर्व की तरफ से ये क्या है, महानदी और इस तरह की नीलगिरी तक फैला हुआ है या नीलगिरी से घिरा हुआ है। और इसमें अंदर क्या है कि इसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही है। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, महेंद्रगिरी है। इस तरीके से इसको आगे आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद में क्या, ये रही महेंद्रगिरी, ये देखिए, ठीक है जी। इसके बाद में आगे क्या कहा गया है हमारे को, इसमें पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ हैं, ये रहा यहाँ तक। के बारे में काफ़ी डीप में इसमें बताया गया है। और इसके अंदर क्या है कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, जो लोकेटेड द फेमस हिल स्टेशन उडगामंडल जिससे कि पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड द दूसरा क्या है, कार्डिकनाल, जैसी ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके नाम से इस तरीके से इनको मानचित्र में दर्शाया गया है। और ये क्या है कि जो है पेनिनसुला प्लेट्यू है, इसकी एक विशेषता ये भी पाई जाती है कि इसमें काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है, काली मृदा जिसको ब्लैक सोयल कहते हैं। और दक्कन ट्रैप भी है यहाँ पर नाम से भी जाना जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो ज्वालामुखी से हुई है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ज्वालामुखी से, जिसको वोल्केनिक ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इसके रॉक्स डिनोड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल, जो ब्लैक सोयल की वजह से यहाँ पर इसलिए ब्लैक सोयल पाई जाती है जिसमें काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो पेनिनसुला प्लेट्यू के पश्चिम यानी कि वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, यानी कि टूटी फूटी सी हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक और
दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में पूरी तरह से फैली हुई है। ठीक है बेटा, ये इतना आप अच्छे से रीड कर लेना।